प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, विभागाध्यक्ष एवं सह आचार्य, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम एमए फाइनल के तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य और अर्थ विज्ञान के भाग 2 पर हम चर्चा करेंगे। पदबंध। वाक्य से अलग होने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। और पदबंध जब दो या दो से अधिक शब्द पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध के भेद। संज्ञा पदबंध। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए, मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो संज्ञा पदबंध के रूप में है। सर्वनाम पदबंध। जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का कार्य करते हैं उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे दिल्ली के डॉक्टरों में कुछ डॉक्टर अच्छे हैं, यहाँ पर कुछ शब्द संज्ञा सर्वनाम पदबंध है। क्रिया पदबंध। वाक्य में कई पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं तो क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे सीता गीत गा रही है, यहाँ गीत गा रही है क्रिया पदबंध है। विशेषण पदबंध। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर चित्र बनाता है, यहाँ पर बहुत सुंदर विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध। किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे खिलाड़ी मैदान की ओर गए हैं, यहाँ पर मैदान की ओर शब्द क्रियापद विशेषण पदबंध कहलाएगा। शब्द शक्ति। शब्दार्थ संबंध अर्थात शक्ति अर्थात बोधक शब्द एवं अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति का अर्थ है शब्द की अभिव्यंजक शक्ति। शब्द का कार्य किसी अर्थ की अभिव्यक्ति तथा उसका बोध कराना होता है। इसी प्रकार शब्द एवं अर्थ का अभिन्न संबंध ही शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापारों को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 भेद हैं। अभिधा शब्द शक्ति, जिसे वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ भी कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति, जिसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति, जो व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करती है। पहली है अभिधा शब्द शक्ति। शब्द को सुनने या पढ़ने के पश्चात पाठक सीधा साधा अर्थ समझ में आ जाए, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। अर्थात सीधे साधे अर्थ को अभिव्यंजित करने वाले शब्द को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर जिस अर्थ की प्रतीति होती है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थात यहाँ पर लक्षण के आधार पर वाक्य का अर्थ निकाला जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि रमेश गाय है, तो यहाँ पर गाय जो है, गाय का लक्षण उसका सीधापन, और तो इससे अभिप्राय निकलता है कि लक्ष्मण बहुत ही सीधा और सरल व्यक्ति है। तो यहाँ मुख्यार्थ बाधित हुआ और लक्षण के आधार पर हमने अर्थ निकाला, तो लक्षणा शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति, जहाँ मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर जहाँ तीसरे अर्थ का बोध होता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्ति का महत्व। किसी शब्द का महत्व उसमें निहित अर्थ पर निर्भर होता है। बिना अर्थ के शब्द अस्तित्वहीन एवं निरर्थक होता है। शब्द शक्ति के शब्द में निहित उसके अर्थ की शक्ति पर विचार किया जाता है।
वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ ग्रहण से ही काव्य आनंददायक बनता है। अतः शब्द के अर्थ को समझना ही काव्य के आनंद को प्राप्त करने की प्रधान सीढ़ी है। अर्थ की अवधारणा। सार्थकता भाषा का लक्षण है। अर्थ द्योतित न करने वाली भाषा भार स्वरूप होती है। इस संबंध में यास्क कहते हैं कि यद ग्रहीतम विज्ञात निगदेनेव शब्दते अनग्नाविग शुष्केंदो न तज्ज्वलन्ति कहिर्चित्। जिस प्रकार बिना अग्नि के शुष्क ईंधन प्रज्वलित नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना अर्थ समझे जो शब्द दोहराया जाता है वह कभी अभीप्सित विषय को प्रकाशित नहीं कर सकता। अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द माध्यम है। शब्द के द्वारा जो प्रतीति होती है उसे अर्थ कहते हैं। अर्थ की प्रतीति दो प्रकार की होती है, आत्म प्रत्यय आत्मानुभव और पर प्रत्यय पर अनुभव। आत्म प्रत्यय स्वयं किसी वस्तु को अपनी आंखों से देखने और अनुभव करने को आत्म प्रत्यय कहते हैं। पर प्रत्यय दूसरों के द्वारा प्रत्यक्ष हुआ ज्ञान स्वीकार कर लेते हैं तो उसे पर प्रत्यय कहते हैं। शब्द और अर्थ का संबंध। भाषा में शब्द सार्थक होते हैं। वह शब्द किसी अर्थ वस्तु विशेष का बोध कराता है या अर्थ का संकेतित करता है। यह संकेत समाज द्वारा स्वीकृत होता है। एक ही शब्द ध्वनि समूह का अर्थ भाषा भेद से बदल जाता है। अंग्रेजी में गो शब्द का अर्थ होता है जाना, लेकिन संस्कृत में उसी शब्द का अर्थ होता है गाय। ध्वनि समूह से वस्तु के बोध या शब्द के अर्थ के बोध की प्रक्रिया की शक्ति ग्रह संकेत ग्रह कहा जाता है। यह संकेत ग्रह लोक व्यवहार एवं अनुभव से होता है। अर्थ परिवर्तन की दशाएं। भाषा परिवर्तनशील है, इसलिए भाषा के शब्दों के अर्थों में परिवर्तन होता रहता है। अर्थ परिवर्तन को अर्थ विकास भी कहा जाता है। इससे भाषा की जीवंतता सुरक्षित रहती है। अर्थ का यही निरंतर विकास भाषा का प्राण तत्व है। अर्थगत विकास 3 दिशाओं में देखा जाता है, अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार और अर्थादेश। अर्थ परिवर्तन के कारण। अर्थ परिवर्तन के कारण कई कारण हैं जिनके कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लाक्षणिक प्रयोग, दूसरा परिवेश का परिवर्तन, तीसरा शिष्टाचार और विनम्रता, चौथा श्रवण सुखदता, पांचवा व्यंग, छठा भावात्मक बल, सातवां अज्ञान और भ्रांति, आठवां है शब्दार्थ की अनिश्चितता, नौवां सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग और व्यक्ति के अनुसार शब्दों के प्रयोग में भेद। अगला है शब्दार्थ के एक तत्व की प्रधानता। फिर साहचर्य के कारण गौण अर्थ की प्रमुखता के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। एक शब्द के भिन्न रूपों का भिन्न अर्थों में प्रयोग भी अर्थ परिवर्तन का कारण होता है। समास, उपसर्ग और लिंग भेद के कारण भी अर्थ परिवर्तन होता है। अन्य भाषाओं के शब्द और अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण भी अर्थ में परिवर्तन आता है। तो निष्कर्ष रूप से यह निकला कि भाषा निरंतर परिवर्तन होने के कारण उसके शब्दों का अर्थ भी बदलता रहता है। जिस संदर्भ में भाषा का प्रयोग होता है उसी संदर्भ में शब्द का अर्थ भी बदलता है। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।